अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। ये हमारी दूसरी वीडियो है वर्क एनर्जी एंड पावर की। और इसमें हम लोगों ने को एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। अ वाटर पंप इज नीडेड टू लिफ्ट वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें हाइट दी हुई है पहले। हाइट हमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर के। तो सेंटीमीटर को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो आपको पता है जब बड़ी यूनिट में हम जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड। डिवाइड किससे करेंगे? हम 100 से। क्योंकि सेंटी है तो सेंटी का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। ठीक है। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि 100 है तो इसका मतलब दो जीरो हमें डिवाइड करें तो नंबर कम होगा। तो एक डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा, यानी जीरो आएगा, फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये आ जाएगा 0.00। सॉरी, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, 0.025 मीटर। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या कहते हैं? रेट ऑफ 5 ग्राम पर मिनट। तो हमें रेट इसने दी है। रेट क्या दिया हमें? रेट हमें दी है मास अपॉन टाइम। तो मास अपॉन टाइम, ये हमें इसने दिया हुआ है 500 ग्राम। अपॉन में टाइम हमें कितना दिया हुआ है? मिनट। तो 1 मिनट दिया हुआ है। अब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और ग्राम को केजी के अंदर। तो बड़ी यूनिट में हम जा रहे हैं अगेन, और ग्राम से केजी में जा रहे हैं, यानी किलो में जा रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड होगा। और यहाँ हम लिखेंगे केजी। और होल डिवीजन में देखें, यहाँ मिनट लिखा हुआ है 1 मिनट। तो 1 मिनट किसके होता है? 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो आप यहाँ अपॉन में आ जाएगा 60। अब जब हम इसको सॉल्व करें तो आप देखें यहाँ से दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर आ जाएगा 0.5, और अपॉन में आ जाएगा 60। इसको भी इसी इसी तरह लिखा रहने दें, क्योंकि यहाँ एक चीज़ हमें और समझनी है आगे जाके, जो हम समझेंगे। ठीक है। वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, आगे मुझे डिस्कस करनी है इसमें। अब आप देखें कि क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ ऑफ द पंप। तो पंप की पावर फाइंड करनी है। तो पावर इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखें अगेन हमें लिफ्ट वाटर को लिफ्ट किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से जब इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? mgh के, यानी पोटेंशियल एनर्जी के। और क्योंकि आपको पता है पावर जो होती है वो अपॉन में टाइम भी होता है, तो इसलिए अपॉन में टी आ जाएगा। तो इसमें देखिए वो जो चीज़ जो डिस्कस करने वाला था मैं आपसे, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो m/t और g। g तो हमें पता है इसकी फिक्स कांस्टेंट है, 9.8 वैल्यू है इसकी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। h की वैल्यू उसने दे दी है हमें 0.025 मीटर में हमें दी हुई है ये। ठीक है। और अपॉन में हमारे पास है t। हाँ, तो ये वाले मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा था ना, ये वाली चीज़। तो देखिए हमने ऊपर यही फाइंड किया हुआ है m/t। m/t की वैल्यू कितनी है? 0.5/60। तो आप इसकी जगह आप लिखें P इज इक्वल्स टू 0.5/60, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 9.8 से, और फर्दर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.025 से। तो इसकी जो यूनिट हमारे पास आएगी वो पावर की, और पावर किस में होती है? वॉट में। तो इसको हम कैलकुलेट करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। तो आप इसको इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू को पुट कर दें। वैल्यू क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन में है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8। कभी कभी देखें टीचर हमें कह रहे हैं कि हमें दिया हुआ नहीं है कि 9.8 यूज करें या 10 यूज करें, तो 9.8 ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। 0.025, और अपॉन में हमारे पास आएगा 60। अब आप इक्वल प्रेस करें और ऐसे इंटू डी प्रेस कर देंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास किस में आ रही है? 2 पॉइंट, अच्छा ये हमारे पास उसमें आ रही है, क्या नाम है, साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन से इसको हटाना चाहें तो आपको यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना होगा, एक दफ़ा ENG प्रेस करना होगा, फिर शिफ्ट प्रेस करना होगा, और फिर ENG प्रेस करना होगा। तो देखें आप यहाँ 10 की पावर 0 हो गई, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया है। तो यार है 0.00204। तो 0.00, इसको इसको मैं सही करके लिखूँ, अगर इरेज करके लिख देता हूँ। ठीक है। तो 0.00204, आगे देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। 0.00204, 1,666,
666। ये जो वैल्यू, ये जो हमारे पास आया ना, ये वॉट में आंसर आया है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में। तो आप जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट के। इस वक्त हमारे पास वॉट में वैल्यू है, हमें हॉर्स पावर में लानी है, तो इसलिए हम 746 से डिवाइड करेंगे। तो P इज इक्वल टू 0.002041666 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 746 से। तो ये किससे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हॉर्स पावर में। तो P इज इक्वल टू, यानी ये फर्दर कम हो जाएगी वैल्यू, तो बहुत कम वैल्यू हमारे पास आएगी। तो जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको मैं डिवाइड कर दूं 746 से, 746 से, तो और भी आंसर हमारे पास कम हो जाएगा। अब जो भी आंसर आ रहा है हम इसको लिख देते हैं, 2.73, 2.736, 2.736 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अच्छा, इसको क्योंकि 10 टू पावर आगे जाके भी ये वैल्यू आएगी, तो इसको मैंने लिख रहा हूँ कि 10.73, 73, बल्कि अगर मैं 3 डेसिमल पे लिखूँ इसको, तो 2.737 लिख दूँ मैं, 2.737 लिख देता हूँ, और 10 टू द पावर 6। ठीक है, 2.737, 10 टू द पावर -6। चेक कर लेते हैं कि माइनस में ही था, क्योंकि वैल्यू हमारे पास और कम, हाँ ठीक है, माइनस के अंदर ही है। तो ये आ गया हॉर्स पावर में हमारा आंसर। हमारा आंसर अगर आप बुक्स से देखेंगे, तो जिसने भी यानी कितना यूज किया होगी, 9.8 यूज किया होगा, तो उसका आंसर हमारे आंसर से मिलता जुलता आएगा। ठीक है, और अगर आप 10 यूज कर लेंगे 9.8 की जगह, तो इससे थोड़ा सा फर्क आएगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन 2016 और 14 में पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 80 kg मैन रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज हिज एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज पावर आउटपुट पूछा है। क्या क्या हमें दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 80 kg दिया हुआ है। ये बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अच्छा 80 kg हमें दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, हिल पे रन करता है 3 मीटर। तो ठीक है, हमें तो इसने जो हाइट है वो भी दे दी है मीटर के अंदर ऑलरेडी, 3 मीटर। टाइम भी सेकंड्स में दे दिया, तो ये रहेगा 2 सेकंड्स। हमें करना क्या है, हमें करना है पावर। तो पावर किसकी इक्वल होती है, W/T। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि वो अप हिल चाहता है, तो ये जो वर्क है वो mgh में कन्वर्ट हो जाएगा, तो mgh/T हो जाएगा। तो m है कितना, 80, g कितना है, अगेन मैंने 9.8 यूज किया, वैसे 10 भी कर सकते हैं। h कितना है, h है 3 मीटर, और होल डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हमें 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा वॉट में। अब इन्होंने कोई फरमाइश नहीं की कि इनको हॉर्स पावर में रिक्वायर्ड है, सिंपल वॉट में आंसर लाना है। तो इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। इसी कर देते हैं, फ्रैक्शन में है अगेन, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 9.8, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर देंगे ना 2 से, तो भी आंसर सेम आएगा। ये तो हमारे पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है, तो उसमें हम इजीली कर सकते हैं। ये आ रहा है 1176 वॉट, 1176 वॉट एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट, यानी वेक्टर फॉर्म में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ फोर्स फील्ड, यानी फोर्स फील्ड में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वो क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, मूव करता है इसको फोर्स। वैन अ यूनिफॉर्म फोर्स, यानी एक जैसी फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स नहीं है, अगर एक ही फोर्स है तो वो सेम तरह से चलेगी। तो कितना इन्होंने दिया हुआ है, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक हमें .1 दिया हुआ है, .1 है 3 2, यानी कि इनिशियल पॉइंट आप कह सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो P2 दिया हुआ है, और P2 है 14, 13, 9। आप यूँ समझ लें कि ये P1 से
P2 पे स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पार्टिकल को यानी ऑब्जेक्ट को मूव किया हुआ है एक फोर्स ने, जिसको इन्होंने कैपिटल एफ कहा हुआ है, ठीक है। तो एफ जो हमें दिया हुआ है वो इन्होंने दिया है 4i प्लस जे और प्लस 3k। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनके बिटवीन का डिस्टेंस। जब इनके बिटवीन का डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट यानी हम फाइंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। तो आप इसको लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो लिख सकते हैं, पहले वाले जो पॉइंट है उसको 14 को आई लिख दें और प्लस का 13 जे लिख दें, इसी तरह से प्लस का 9 के लिख दें, ठीक है। या आपने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, माइनस आएगा, इसी तरह से 3i प्लस का 2j और माइनस का 6k आ जाएगा। अब आप इन दोनों को माइनस करें, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब माइनस करेंगे तो 14 में से क्या माइनस होगा, 3, तो कितना बचेगा 11i। इसी तरह से 13 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 11 प्लस का 11 है 13, एक मिनट, 14 में से 3 माइनस किया जब भी 11 आ रहा है, 13 में से 2 जब करेंगे तो जब भी 11 आ रहा है, ठीक है, 11j। और यहाँ से 9 और माइनस का 6 करेंगे तो आपके पास, अच्छा वो माइनस का ऑलरेडी, तो ये माइनस जो है ना इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 है और ये 9 है, तो 9 और दोनों वैल्यू प्लस में आएगी तो ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 15 के आएगा, ठीक है। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी के इक्वल होता है। डी कर दें या एफ डॉट एस कर लें, ठीक है, जो आपको आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो क्योंकि वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए जो वर्क डन आ रहा है वो स्केलर होगा। तो एफ की वैल्यू है कितनी, एफ की वैल्यू है 4i प्लस जे प्लस का 3k, डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, ये होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ 11j प्लस, सॉरी 11i, इसको करेक्ट करके लिख देते हैं। अच्छा, जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो आप क्या करें कि आई के साथ मल्टीप्लाई करें, जे के साथ मल्टीप्लाई करें और के के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये 1 है, 11 है और प्लस का 15k, ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी मल्टीप्लाई करें, जैसे आई आप अगर मल्टीप्लाई करते थे सिंपल, तो आप आई को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, जे को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, के को सबके मल्टीप्लाई करें, उसका कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम ज़ाया होगा। सिंपल आप आई को आई से डॉट लें और जे को जे के साथ डॉट लें और के के साथ डॉट लें, क्योंकि ये सारे के सारे 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये आई डॉट ये सब 1 के इक्वल होता है, लेकिन अगर आप आई डॉट जे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब भी कभी ये डिफरेंट होते हैं तो 0 आंसर आता है, इसलिए आप डिफरेंट से मल्टीप्लाई नहीं करें इसको। तो आई से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 11 का कितना आएगा 44 और आई डॉट आई 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आप 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो वापस आपके पास 11 आएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 45 और के डॉट के 1 हो जाएगा। तो अब जब इनको ऐड करें तो कितना रहेगा 6 और 4 10, तो यहाँ 0 आएगा, 1 कैरी जाएगा, यह रहेगा 5 6 6 और अगेन 4, तो यह रहेगा 10, तो यह रहेगा 100 जूल्स, ठीक है। तो एक दफ़ा जो है अगर आप देखें भी सही तो ये बहुत आसानी के साथ है, 44 और 45 90 कितना हो जाएगा, ये 89 हो जाएगा और 11 जब ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड होती है। ये जो क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं इसका मैंने ईयर नहीं लिखा हुआ, मुझे याद नहीं है कि इसका ईयर कौन सा वाला है। तो बहरहाल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। आप लोग जब तक, जैसे मैंने आपको पहले भी हिंट दी थी कि आप एक दफ़ा इसको देख लें वीडियो को, फिर खुद से सॉल्व करना सीखें। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको समझ में और ज़्यादा अच्छा आएगा। जब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक किसी चैप्टर में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी क्वेश्चन आपको हो आप कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।